नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एसबीआई बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट अपने मोबाइल के थ्रू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ज़रूरत होगी योनो ऐप की। अगर आप भी योनो ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप अपने बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर आपको अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है? कहीं पर भी जब आप अपना आईटीआर फाइल कराते हैं तो वहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके बैंक के रिकॉर्ड के लिए आपके अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है। या फिर इसके अलावा आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर भी आपके इनकम का प्रूफ मांगा जाता है वहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करानी होती है। तो बिना देर किए हुए अपने मोबाइल से हम फटाफट समझ लेते हैं और बहुत सरल तरीके से हम ये जान लेंगे कि किस तरह से आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने मोबाइल से डाउनलोड ना करना चाहें तो उसके लिए भी क्या तरीका है, आप कैसे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद जो पीडीएफ फाइल आपके पास आएगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, तो उस फाइल को आपको ओपन कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए योनो एप्लीकेशन। अगर आपके पास भी डाउनलोड है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमारे पास ये है यहाँ पर, तो हम योनो एसबीआई की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें अपना एम पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। तो ये हमने अपना पिन डाल दिया है और ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर लॉगिन हो गई है। अब यहाँ पर हम अकाउंट्स में जाएंगे। सबसे पहले हमें अकाउंट में जाना है और ये आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आपका जिस जगह का अकाउंट है वो लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट बैलेंस जो होगा वो लिखा रहेगा। यहीं पर आपने ये एरो दिख रहा है, यहीं पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो नीचे आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अकाउंट का, बीच में ये ट्रांजैक्शन का और सबसे लास्ट में स्पेंड एनालिसिस का। तो हम जब ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे कि अभी हाल ही में आपने कुछ ट्रांजैक्शन जो भी किए होंगे वो यहाँ पर आपके मेंशन रहेंगे। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है पिछले 6 महीने की, पिछले 1 महीने की, पिछले 3 महीने की या किसी लिमिटेड पीरियड की, तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पर देखेंगे जो आपके ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपने यहीं पर क्लिक कर देना है इसको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे फ़िल्टर के नीचे यहाँ पर ये लास्ट 10 ट्रांजैक्शन दिखा होगा, इस पर आपने दोबारा से क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की या फिर बाय डेट आपको ये डाउनलोड करनी है। तो अगर आप बाय डेट करना चाहते हैं तो बाय डेट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फिर आपने डेट डालनी होगी। ये कैलेंडर का निशान है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट डालनी है। मान लीजिए अभी मार्च है तो मुझे जनवरी से चाहिए, तो हम 1 जनवरी से यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। और हमें यहाँ पर चाहिए है तो 2 कहाँ तक चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक कर देते हैं हम इसको, मार्च। और करंट पीरियड में हमारे हम चलिए 20 तक चाहिए तो हम 20 कर दिया और ओके कर देते हैं इसको। ओके करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ नीचे पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। मैंने ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होंगे तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आपको कम जो भी हैं वो दिखाई दे जाएंगे। तो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, बाय डेट। अगर आप यहाँ पर मंथ के द्वारा करना चाहेंगे तो लास्ट 3 मंथ की यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, क्लिक करते ही आ जाएगी। लास्ट 6 मंथ की करना चाहेंगे तो ये 6 मंथ की आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाई दे जाएंगे। अब आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? यहीं पर आप देखेंगे नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल के नीचे यहाँ पर डाउनलोड का एक एरो बना होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जब सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। और जब पीडीएफ फॉर्म आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसको ओपन कैसे करना है? ओपन करने के लिए यहाँ पर दे रखा है पीडीएफ डाउनलोड सक्सेसफुली, द पासवर्ड टू दिस पीडीएफ फाइल इज़ ऑफ 9 कैरेक्टर्स। तो 9 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होगा, जिसके लिए आपको चाहिए होगी योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 0205 मतलब 2/5/1991 और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट के 4 डिजिट हैं 1234, तो इसके लिए आपको अपने पासवर्ड में डालना होगा आपका डेट और मंथ
और 0 के साथ 0205, ये डेट हो गई 02 और 05 आपका मंथ हो गया। फिर उसके बाद @ के साथ आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं। तो यहाँ 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4, ये डाल के आपने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपकी PDF फाइल ओपन हो जाएगी और ईज़िली आप उसको देख पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मांग रहा है कि योर डॉक्यूमेंट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ और @ और जो मोबाइल का नंबर है उसकी लास्ट की 4 डिजिट ये मैंने डाल दिया। और गो करते ही देखिए आपकी पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई है। ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स रहेंगी, कहाँ कहाँ अकाउंट है आपका, और ये सारी जो स्टेटमेंट में जो भी कुछ भी आपका लेन देन रहा होगा वो सारा यहाँ पर दिया रहेगा। तो इस तरह से सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताने को आपको जो इसमें था वो रह गई है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं डाउनलोड ना करके आप इसको अपनी ईमेल पर मंगवाएं, तो यहीं पर ट्रांजैक्शन डिटेल के आगे डाउनलोड का निशान था, उसके आगे यहाँ पर एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद मेल हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपकी मेल आपको सेंड कर दी गई है। कुछ ही समय में आपको वो मेल मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों तरीके से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो आपका SBI बैंक है उसका कस्टमर केयर नंबर पता होना चाहिए। अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपली इस क्रोम को खोल लीजिए। क्रोम को खोलने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है SBI कस्टमर केयर। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर केयर नंबर होगा लेटेस्ट वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो यहाँ से आप लेटेस्ट SBI का नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल मिलाएंगे तो IVR के थ्रू भी आप अपनी स्टेटमेंट को आप मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर ईमेल पर मंगवा सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर के द्वारा भी आप अपनी जो स्टेटमेंट है, बैंक की स्टेटमेंट है, उसको मंगवा सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।